नाज़रीन, इस बांग्लादेशी शहरी के साथ हमारे एक पाकिस्तानी इमाम मस्जिद ने ना सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि इन पर बहुत सारी और तहमतें भी लगा दी कि आपने मेरी बेटी के साथ, आपने मेरी बहन के साथ खुदा न खास्ता ज़िना किया है। और से कितने का फ्रॉड किया, कितने लाख का और किस तरह से रुपया फ्रॉड किया, सामान भी 22.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? ना नहीं तो हैं, क्या हो रहा है आपको? बस तबीयत खराब हो रहा है मेरा। नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 को अभी हम कॉल करते हैं। ये बाबा जो है ये बांग्लादेश का रहने वाला है, 70 साल इसकी उम्र है। जब कारी साहब ने देखा कि इस बंदे के पास पैसे हैं तो उन्होंने जनाब इसको वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया। इस बाबे का एक प्लाट था, वो प्लाट उन्होंने कारी अब्दुल रशीद साहब ने अपने साले को बिकवा दिया। पैसे ले लेकर उन्होंने जनाब गाड़ियाँ और ज़मीनें बनाई हुई हैं, उनके अपने प्लाट हैं। इस बाबे का प्लाट भी बिकवा दिया अपने साले को। मैं डीएसपी के पास इसके साथ जा चुका हूँ। जब सामने आमने बात हुई तो कारी अब्दुल रशीद कहता है जी प्लाट तो इसका बाद में बिका, मैं अपने पास से इसके नाम पे मस्जिद में लगाता रहा हूँ पैसे। क्या हो सकता है कि मुलजम खुद जुर्म का इकरार कर रहा है, चोरी का। पैसे कहता 2 लाख उसको दे दिए, 3 लाख मस्जिद में लग गया, इसने अल्लाह के नाम पर दे दिए। बंदा सामने जिंदा सलामत बैठा हो, कहता ना मुझे पता ना आता है, मेरा 7 लाख खा गए हैं। उस बंदे के साथ जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आगे रहता है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं तो हम अपनों के साथ क्या करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, इस बांग्लादेशी शहरी के साथ हमारे एक पाकिस्तानी इमाम मस्जिद ने ना सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि इन पर बहुत सारी और तहमतें भी लगा दी कि आपने मेरी बेटी के साथ, आपने मेरी बहन के साथ खुदा न खास्ता ज़िना किया है। और सिर्फ फ्रॉड ना किया बल्कि पंजाब पुलिस भी अब इस शहरी की, अब इस शख्स की बात सुनने को तैयार नहीं है। पंजाब पुलिस के पास ये शख्स जब जाता है तो इस शख्स को दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। बाकी इन्हीं से जानेंगे कि कौन है वो शख्स, किस तरह से उसने फ्रॉड किया और क्यों फ्रॉड किया, सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कौन है वो लोग, क्या फ्रॉड किया उन्होंने आपके साथ? ये गुलाम दस्तगीर हैं, अब्दुल रशीद और अब्दुल रहीम बेटा उसका, नसरुल्लाह इनका जो रिश्तेदार है, और एक कारी सिद्दीक, इन्होंने जो है ना मेरे से फ्रॉड किया। क्या फ्रॉड? फ्रॉड ये पैसों का फ्रॉड किया। किस तरह से, कितने का फ्रॉड किया, कितने लाख का और किस तरह से? रुपया फ्रॉड किया, सामान भी 22.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया। जी, इन्होंने चोरी भी किया। चोरी किया पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, चेक बुक, 12.5 लाख रुपए किसी से लेना है। मुदस्सर असलम जो रहता है ये गुजरा वाला, तो उन्होंने मिलकर चोरी किया हुआ, मिलकर सारे, और घर से वो क्या कहते हैं बक्सा में से निकाल लिए चोरी करके। जी, तो किस तरह से आपके साथ उन्होंने फ्रॉड किया? क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? ना नहीं तो हैं, क्या हो रहा है आपको? बस तबीयत खराब हो रहा है मेरा। क्या हुआ है यार? रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, तबीयत इनकी ख़राब। नाज़रीन, आपको अभी हम रेस्क्यू को कॉल करो यार, रेस्क्यू को कॉल करें पहले। क्या हो रहा है? बस दर्द हो रहा है। कहाँ पे? ये दिल पे? ना, दिल पे दर्द। खैर है ना? रेस्क्यू बुलाएं? बुला लें? बुला ले। रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं। रेस्क्यू 1122 आती है। ज़्यादा दर्द हो रही है? हाँ जी, ज़्यादा दर्द हो रही है। ज़्यादा दर्द हो रही है। आप बैठ जाए ना, इधर ही बैठ जाएं, पीछे होके बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, कुछ नहीं होता। अब नाज़रीन, रेस्क्यू 1122 को अभी हम कॉल करते हैं। रेस्क्यू 1122 को आती है तो इंशाल्लाह फिर रेस्क्यू 1122 से इनका इलाज करवा के फिर इनसे बात करते हैं और कौन है वो लोग पता करते हैं। और इंशाल्लाह फिर हम पंजाब पुलिस के उन अफसरान को भी बेनकाब करेंगे जो इनसे पैसे मांग रहे हैं और इनको इंसाफ नहीं दिलवा रहे। तो फिलहाल रेस्क्यू 1122 को दिखाएं ज़रा, फ़ोन में कॉल करूँ रेस्क्यू 1122 को। ये कॉल मैं कर रहा हूँ, ऑन लाइव कॉल कर रहा हूँ। तो रेस्क्यू 1122 को इंशाल्लाह अभी हम यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट के यहाँ फ़िरोज़वाला के ऑफ़िस के बाहर बुलाते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम डीएसपी फ़िरोज़वाला के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएसपी फ़िरोज़वाला के ऑफ़िस के बाद में हम यहाँ पर अपने ऑफ़िस में आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पर इनके सीने में दर्द होना शुरू हो गई थी। रेस्क्यू 1122 को बुलाया उन्होंने, इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अब ये बेहतर हैं। इनसे जानेंगे कि कारी अब्दुल रशीद ने इनके साथ क्या फ्रॉड किया और किस तरह से किया। अच्छा, किस तरह फ्रॉड किया? कारी अब्दुल रशीद ने जगह बिकवाया, मेरा प्लाट था पठान कॉलोनी, बिकवा के पैसा खुद ही रख लिया। किसको बिकवाया? वो अपने साला को बिकवाया। अच्छा। तो पैसा रख कर वो कहते हैं मैं कुछ कर्जा है मेरे पास। अच्छा। वो कर्जा उतारना है तो मैंने कि रख लो। तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाया। अच्छा। लेकिन वो भी किसी को कराया, लेकिन वहाँ से निकलवा लिया इन्होंने। अच्छा। चोरी निकाल लिया, मुझे नहीं बताया। अच्छा। 2-3 साल के बाद पता चला, मैं जब उधर गया
वो कहते मैंने रखा ही नहीं पैसा। नसरुल्लाह के पास रखवा, इनके रिश्तेदार हैं। ठीक है। इसके बाद मैं थाना में कचहरियों में धक्का खाते रहा, किसी ने सुना ही नहीं मेरा। नाज़रीन, इनकी तबीयत मुझे थोड़ी बेहतरीन नहीं लग रही, खुदा ना खास्ता फिर इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। इनके साथ जो एक शख्स आया हुआ, इससे बात करते हैं, उनसे जानेंगे। आप इधर आ जाएं ज़रा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ज़रा बताएं तफसीलन क्या हुआ, कौन हैं वो लोग, किस तरह से उन्होंने फ़्रॉड किया और क्यों फ़्रॉड किया? फिरोज़वाला का इलाका है, बदनाम ज़माना इलाका है, आबिद टाउन, जहाँ पर लोगों को एक प्लाट 10-10 लोगों को बेचा जाता है। लोग मकान बनाते हैं, उनसे मकान छीन लिए जाते हैं कि ये प्लाट आपका नहीं है, और उनको दर बदर कर दिया जाता है। और फिरोज़वाला इलाका की जो पुलिस है वो मज़लूमों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बाबा जो है ये बांग्लादेश का रहने वाला है, 70 साल इसकी उम्र है। ये मेहनत मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करते करते इसका बाजू कट गया। हालात की वजह से कोरोना में ये यहाँ पर कारी अब्दुल रशीद साहब के पास मस्जिद में रहना शुरू हो गया किसी के रेफरेंस से। वहाँ पर जब कारी साहब ने देखा कि इस बंदे के पास पैसे हैं तो उन्होंने जनाब इसको वर्गलाया, बहलाया फुसलाया। उसका बेटा, उसका सांडू और उसका साला, और साथ उसके एक और साहब हैं जो कि किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मजहबी जमात का ये नाम इस्तेमाल करते हैं, असल में तो खुद गलत हैं। मजहबी जमात तो नहीं गलत हो सकती, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस बाबे का एक प्लाट था, वो प्लाट उन्होंने कारी अब्दुल रशीद साहब ने अपने साले को बिकवा दिया। मतलब खुद ही आपस में ही अपने साले को फिरोख्त करवाया। इसको ले गया कचहरी में, इसके बयान करवाए, और गवाह कौन है? कारी अब्दुल रशीद और उसका सांडू। साले को प्लाट बिकवाया, गवाह सांडू और जनाब कारी साहब। और वो इमाम मस्जिद हैं, माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखी है, और वो कहते हैं जी मैं अपने इलाके में बहुत मशहूर हूँ। तो मैंने जब अपने तौर पर पता किया तो मुझे ये पता चला कि ये वाकई मशहूर है। लेकिन मशहूर किस चीज़ में है कि जनाब ना ही मस्जिद की कोई इंतज़ामिया है, ना ही कोई रजिस्टर्ड जो है उनका कोई अपना इदारा है, ना कोई उनके पास हिसाब किताब है कितने पैसे लोग जो है उनको चंदा देते हैं, वो कहाँ खर्च करते हैं। और इसी आड़ में लोगों के वो पैसे हड़प कर जाते हैं, और पैसे ले लेकर उन्होंने जनाब गाड़ियाँ और ज़मीनें बनाई हुई हैं। उनके अपने प्लाट हैं। इस बाबे का प्लाट भी बिकवा दिया अपने साले को, और पैसे खुद खा गया। जब बाबे ने पैसे मांगने शुरू किए तो इसको कहता मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करवा देता हूँ। कितने साल पहले की बात? ये 3 साल पहले की। अल्लाह माफ़ करे, कारी इमाम मस्जिद वो कैसे कह रहा है पैसे इन्वेस्ट करवा देता हूँ सूद पर, आपको प्रॉफिट मिलेगा हर महीने 6,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। पैसे जी एक बोगस नाम, एक बोगस बंदा और एक स्टाम्प और कागज़ पे तहरीर करवा दी। स्टाम्प भी नहीं, कागज़ पे तहरीर करवा दी, तुम्हारा 2 लाख इन्वेस्ट हो गया। अब इसको पैसे नहीं मिल रहे हर महीने। ये ढूंढता ढूंढता उस बंदे तक पहुंचा, उसने कहा जी मुझे तो पैसे नहीं दिए। किसने दिए हैं? आपने किसके पास इन्वेस्ट किए हैं? वो बाद में पता चला वो भी कारी अब्दुल रशीद का रिश्तेदार है। अब बाकी जो पैसे हैं वो जनाब किधर गए? इसने जब मांगना शुरू किया तो मस्जिद के अंदर जिस कमरे में रहता था इसको कहा जी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, धक्के मार के निकाल दिया, निकल जाओ। ये जब ये कहने लगा नहीं मुझे पैसे दो तो मैं निकलूँगा, उन्होंने इसके कमरे का ताला तोड़कर सारा सामान गायब कर दिया। ये चौकी गया, चौकी इंचार्ज साहब ने एक रिपोर्ट बनाई कि जनाब बाबा जी ने हाई कोर्ट जनाब जो है ना मुकदमा किया हुआ है, उसकी वजह से हम इसका फैसला नहीं कर सकते। जब तक वो फैसला नहीं होता, ना बाबा कभी अदालत गया ना हाई कोर्ट गया, कौन से जज किसके पास, कोई चीज़ नहीं। अफसरान बाला को भी धोखा दिया उसने। फिर ये डीएसपी के पास, एसएचओ के पास, डीपीओ के पास दर दर धक्के खा रहा है। मैं डीएसपी के पास इसके साथ जा चुका हूँ। जब सामने आमने बात हुई तो कारी अब्दुल रशीद कहता है जी प्लाट तो इसका बाद में बिका, मैं अपने पास से इसके नाम पे मस्जिद में लगाता रहा हूँ पैसे। 3 लाख मस्जिद में मैंने अपने पास से लगाया है, तो इसका प्लाट बेच के वो 3 लाख मैंने रख लिया है। मैं कहा बाकी 4 लाख। मतलब ये बात की समझ नहीं आई कि वो 3 लाख इनसे पूछे बगैर इन्वेस्ट मस्जिद में लगा। वो कहता है मैं खुद, मुझे जी इन्होंने कहा था, मैं खुद, इसके पास पैसे नहीं थे, मैं अपने पास से पैसे लगाता रहा हूँ। वो इतना साहूकार है कि जनाब वो अपने पास से लोगों की तरफ से मस्जिद में पैसे लगाता है और बाद में पैसे कलेक्ट करता है। तो मैं कारी अब्दुल रशीद साहब से ये कहता हूँ कि आप किसी और मुर्गी को फंसाओ, उसको कहो मैं तुम्हारे पैसे मस्जिद में लगा दिए, उससे लो और इस गरीब को दो। ये माजूर है, इसका बाजू कटा हुआ है, एक हादसे में इसका बाजू कट गया है,
इसका कोई वली वारस नहीं है, कोई इसके साथ चलने वाला नहीं है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई माँ बाप है। बांग्लादेश का रिहायशी है, जहाँ अकेला रहता है। अब आप देख लें, एक इमाम मस्जिद है, हम मुसलमान हैं, और हम एक उस बंदे के साथ जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आके रहता है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं, तो हम अपनों के साथ क्या करते होंगे। और दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता कि हम अल्लाह ताला के नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं, तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और मैं वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और IG पंजाब और जनाब जो है ना वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला पंजाब और वज़ीर दाखिला जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मदरसे की पूरी तहकीक कराई जाए। इसकी इंतज़ामिया किधर है, इसके रजिस्टर किधर हैं, इसका हिसाब किताब किधर है, कितने पैसे लेते हैं, कितने लगाते हैं, कौन खा रहा है, किधर जा रहे हैं पैसे। हो सकता है कि इस जैसे और भी सैकड़ों लोग निकल। मैं वही बता रहा हूँ, वो तो हर बंदे के साथ ऐसे करते हैं, मैंने पता किया अपने तौर पे। और फिर उन्होंने इसके मामले में एक पंचायत बुलाई, खुद ही अपने उलमा कराम बुलाए, उसमें जनाब एक मौलाना साहब हैं, एक जनाब काउंसलर है, और इसी तरह 2-3 मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो कहते हैं जी ना हमारे साथ कोई बात हुई है, ना हमारे सामने इसको पैसे दिए हैं, ना हमारे सामने इसको सामान दिया है। हमें तो उन्होंने कहा जी ये फैसला हुआ है, आप इस पे साइन कर दें। तो वो कहते हैं हमें नहीं पता वो क्या हुआ है। तो उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि हमने इसको 2 लाख पता नहीं कितने हज़ार रुपया भी दे दिया है, 3 लाख मस्जिद में लगा के इसने अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया है, और जनाब जो है ना ये सामान भी हमने इसको दे दिया। और ये क्लेम कर रहे हैं मेरा ताला तोड़कर सामान निकाला है इन्होंने। थाने जा रहा है, थाने वाले कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, और वो खुद पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में खुद मान रहे हैं कि हमने इसको सामान वापस दे दिया है। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मुलज़म खुद जुर्म का इकरार कर रहा है, चोरी का। पैसे कहता 2 लाख उसको दे दिए, 3 लाख मस्जिद में लग गया, इसने अल्लाह के नाम पर दे दिए। बंदा सामने जिंदा सलामत बैठा, वो कहता ना मुझे पता ना आता है, मेरा 7 लाख खा गए हैं। फिर उसके अलावा जो इसका सामान था उसमें और इसके डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, कोई स्टाम्प, को किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, इसकी दुकान थी वो, उसका एग्रीमेंट है, वो सारा कुछ ही वो जनाब गायब कर गए हैं। ये हालात, अब ये हालात हैं कि 22.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी वज़ीर आला साहिबा से, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब से, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारा एक गैर मुल्की हमारा शहरी है, इसके साथ मैं गुजारिश करूँगा कि इसको इंसाफ फराहम किया जाए, उस मदरसे की तहकीकात करवाई जाए कि कहाँ है उसकी इंतज़ामिया और किस किस के साथ उसने फ़्रॉड किया है। हो सकता है इस जैसे और भी कई लोग सामने आ जाएं जिसके साथ उस कारी ने फ़्रॉड किया है। तो मैं गुजारिश करूँगा, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे आला हुकाम तक पहुँचे। IG साहब इसका नोटिस लें ताकि इनका वो पर्चा दर्ज हो सके, जो अभी तक फ़ाइलों में पड़ा हुआ है वो पर्चा दर्ज हो सके। तो इस वीडियो को शेयर करें और इसी उम्मीद के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। अपने होस्ट मलिक ज़मान शाहीन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।